बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है तफ़हीम, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि तफ़हीम किसे कहते हैं और उसे किस तरह हल किया जाता है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आप इस बात पर गौर कीजिए कि तफ़हीम होती क्या चीज़ है। तफ़हीम आप एक समझ लें, एक पैराग्राफ होता है ऐसा जिसके अंदर हमें पेपर में पूरा पैराग्राफ दिया जाता है और उसके हवाले से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब के सवाल आते हैं और हमें उस पैराग्राफ से जवाब ढूंढने होते हैं और क्वेश्चन पे आंसर लिखने होते हैं। तो तफ़हीम जो है इसको इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं और ये पैसेज भी होता है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ और आपको इंग्लिश की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। इसमें मेरे पास एक पूरी स्टोरी है जो कि मैं पढ़ूंगी और आखिर में मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी जिसके जवाबात आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये स्टोरी है नमक और रुई के हवाले से। इसमें है, एक काहिल गधे पर उसका गरीब मालिक रोज नमक की बोरियां लाद कर बाजार ले जाया करता था। रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी। एक दिन गधे का पांव फिसला और वो नदी में जा गिरा। नदी में गिरने के बायस उसकी पुष्ट पर लदी हुई नमक की बोरियां गीली हो गईं। जब गधे के मालिक ने उसे खड़ा किया तो उसे अपना वजन बहुत कम महसूस हुआ, क्योंकि नमक पानी में घुल चुका था। उसे ये तरीका जान कर बहुत खुशी हुई। फिर तो वो अक्सर ऐसा ही करने लगा। जब भी वो नमक की बोरियां लादे हुए नदी के पास से गुजरता तो जानबूझकर पानी में गिर जाता और सारा नमक जाया हो जाता। आखिर गधे का मालिक समझ गया कि गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा है और अब इसे सबक सिखाना जरूरी है। चुनाचे एक दिन उसने बोरियों में नमक की बजाय रुई भरी और गधे पर लाद दी। हस्ब मामूल गधा जब नदी के पास पहुंचा तो उसने खुद को पानी में गिरा दिया। अब गधे ने उठकर चलने की कोशिश की तो उससे उठा ही नहीं गया, क्योंकि रुई ने पानी जज़्ब कर लिया था। रुई गीली होने के बाद पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई थी। उस दिन गधे ने बाजार तक का सफर बहुत मुश्किल से किया और आइंदा ऐसी हरकत से तौबा कर ली। अब इनके सवालात के जवाबात आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। सवाल नंबर 1, गधे का मालिक उस पर क्या लादा करता था? सवाल नंबर 2, पानी में गिरने के बाद नमक की बोरियों का वजन कम क्यों हो जाता था? सवाल नंबर 3, गधे के मालिक ने उसे सबक सिखाने के लिए क्या किया? सवाल नंबर 4, पानी में गिरने के बाद रुई की बोरियां वजनी क्यों हो गईं? उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।